हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीडीपी से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न से। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हैगार्टी, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? यथार्थवादी शिक्षा और आदर्शवादी शिक्षा, प्रगति शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यथार्थवादी शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक है व्यवहारवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी, अस्तित्ववादी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा आदर्शवादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया? ऑप्शन फर्स्ट है थॉर्नडाइक, हिलगार्ड और स्पेंसर और रूसो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अनुभव और शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी गई स्किनर द्वारा, हिलगार्ड द्वारा और गेट्स एंड अन्य द्वारा और जेपी गिलफोर्ड द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, कोलहर ने किस सिद्धांत का विकास किया? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का सिद्धांत क्या है? निरीक्षण एवं तर्क का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और समस्या समाधान का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, सक्रिय अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? पावलोव, कोलहर, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्किनर इसके सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, नेड फ्लेंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंध है? अंतःक्रिया विश्लेषण और संसाधन विश्लेषण, संस्था विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा अंतःक्रिया विश्लेषण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम है? अवलोकनात्मक और अवधानात्मक और धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। और सेकंड ऑप्शन है अवलोकनात्मक और अवधानात्मक, अभिप्रेरणात्मक एवं धारणात्मक। और थर्ड है अवलोकनात्मक और धारणात्मक और अवधानात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। और लास्ट है दोस्तों अवलोकनात्मक और धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक और अवधानात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकनात्मक और अवधानात्मक, धारणात्मक और लास्ट हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है?
कठिन पाठ्य सामग्री को पढ़कर। तो दोस्तों कोई भी छात्र या व्यक्ति क्या है, भाषा कैसे सीखता है या कला बोलने की कला कैसे सीखता है, कठिन पाठ्य सामग्री को पढ़कर तो नहीं सीख सकता है, और जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य सामग्री को पढ़कर। तो दोस्तों अगला ऑप्शन चेक लेते हैं, बोलते समय सभी गलतियों को नज़रअंदाज करके। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जीवन के वास्तविकताओं पर चर्चा करके, जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके क्या है, बोलने की कला सीखी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर सामूहिकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है ध्वन्यात्मक सामूहिकरण, और व्याकरण ग्रुपिंग, और लेक्सिकल ग्रुपिंग, और सेमेंटिक ग्रुपिंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरणात्मक ग्रुपिंग, व्याकरण ग्रुपिंग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं वर्कशीट के लेखन में, और स्व अध्ययन में, और लंबे उत्तर के प्रश्न में, और पहली भाषा सीखने में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे साथ इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और हम जो ये CDP का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये चैप्टर बाय चैप्टर है, तो इससे पहले हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं, और इसके बाद जो अगला चैप्टर होने वाला है तो चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इस प्रश्न को। भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु, और लोगों और वस्तु संबंध बनाने में, और परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भाषा कौशल में सबसे कठिन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसी प्रश्न को एक अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल को क्या है क्रम से लगाइए, कि सबसे पहले कौन सा कौशल सीखता है और उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हम सुनना, हम क्या है जब छोटा बालक होता है तो वो सबसे पहले क्या सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, और बोलने के बाद वो क्या है पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद लास्ट में दोस्तों क्या है लिखना सीखते हैं। तो क्रम भी ये हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। और अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कठिन कौशल कौन सा है तो हो जाएगा लिखना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।